सो मेरे दोस्तों, क्या आपने देखा ऐसी फाइट? और ये फाइट देख के तो मेरी ये गान फट गई। सारी सोच ही फाइट के नाम पे बदल चुकी है, क्योंकि देखा आपने ऐसी लापरवाही का नतीजा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक और अमेजिंग मूवी मार्केट में आ चुकी है जो आपके नियर बाय थिएटर में है, लेकिन उसका नाम है किल। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2024 में जब एनिमल जैसी पिक्चरों ने मार्केट बनाया, उसी को बीट करते हुए एक और मूवी आ चुकी है जिसका नाम है किल। और ये जो मूवी है ये मार्केट में अभी तहलका मचा रही है, सभी जगह से ये किल कर रही है। फुल ऑन एक्शन है इसमें, हर जगह ब्लड बात किया गया है। और इस चीज को हम आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, मिस्टर अजित। तो बताइए अजित। सो किल एक एक्शन मूवी है, ए रेटेड मूवी है। तो अगर बच्चों के साथ प्लान कर रहे हो मूवी जाने का तो भाई रेटिंग देख के जाना, क्योंकि वहां पर खून का नंगा नाच हुआ है। जिधर ही देखो उधर खून ही खून है। तो आप अगर अडल्ट हो तभी जा सकते हो, वरना बिलो 18 तो आप जा ही नहीं सकते हो। अगर कोई मूवी में अगर किसी को जाने देते हो तो वो पुलिस पकड़ लेगी इनकेस अगर वहाँ रेड हुई तो। और ये एक ए रेटेड मूवी है और एक्शन पैक्ड मूवी है। देखो मूवी का प्लॉट एकदम सिंपल है। मूवी में आप स्टोरी ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी स्टोरी है। ये सिर्फ एक्शन मूवी है। अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है, ब्लड बाथ पसंद है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बाय हार्ट हो तभी जाके ये देख सकते हो, अदरवाइज ये तो नहीं देख सकते आप। अच्छा। क्योंकि इतना खून खराबा हुआ है वहां पर, इतना खून खराबा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, खून का नंगा नाच हुआ है वहां पर। आप जिधर देखोगे सिर्फ खून ही खून है। तो ये किल जो मूवी है उसके जो प्रोड्यूसर हैं गुरनीत मोंगा है, जिसका कि आपने वो एलिफेंट विस्पर देखा था, जिसको ऑस्कर भी मिला था। करेक्ट। और निखिल नागेश भट्ट जो है, अच्छा, वो मूवी को डायरेक्ट किए हैं और बैक्ड बाय करण जोहर, धर्मा प्रोडक्शन। यस। तो किल एक बेसिक सी मूवी है जहाँ से ट्रेन, हम मूवी का कोई स्पॉइलर नहीं देंगे, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। जो ट्रेन एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको थिएटर में जाके देखना है। तो क्या होता है वहाँ पर कि इंडिया में आज भी, या आज से पहले 90s में तो बहुत ज़्यादा होता था, जहाँ पर अगर आप ट्रेन में जाते हो तो लूट मार, चोरी चकारी, वो सब कुछ होता था। करेक्ट। तो एक सर्टेन लोकेशंस हैं इंडिया में जहाँ पर ट्रेन से जाना तकलीफ था। मतलब आपको अगर आप सोना पहने हो या कुछ पैसे है आपके पास तो वो रियली छुपा के जाना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन में डाका डालना बहुत इजी रहता था। क्या करते थे ट्रेन में, बेसिकली क्या करते थे, कोई भी लोग हैं ट्रेन का, आपको पता है चेन खींच दोगे ट्रेन रुक जाएगा, जहाँ का तहाँ रुक जाएगा। और जब ट्रेन रुक जाएगी तो ये जो गुंडे हैं, मवाली टाइप के लोग हैं, या जो गुंडे डकैत बोल सकते हैं, वो सीधा घुस जाते हैं ट्रेन में। और अतः जिसके पास जो भी है पैसा वैसा जो भी है सब चुराते थे। और वो टाइम पे 90s के टाइम पे क्या होता था, लोग डर के दे देते थे। करेक्ट। एक बार डाकू घुसे ट्रेन में, अगर ट्रेन रोकी गई बिना स्टेशन के तो लोगों को समझ में आ जाता है कि डाकू हैं, और वहाँ तो आपको दे देना पड़ता था जो भी आपका है। तो ठीक है, तो प्लॉट वैसा ही है, वही टाइप का, वही टाइमलाइन में स्टोरी चल रहा है। लेकिन मूवी में क्या है, क्योंकि ये एक्शन मूवी है तो उनका पाला पड़ता है एक आर्मी ऑफिसर से। ठीक है। और स्टोरी वैसे ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नोक झोंक चलता है। जब आर्मी ऑफिसर्स सिविल ड्रेस में है तो स्टोरी जब डेवलप होता है, लोगों को, वो डाकुओं को पता नहीं चलता है, जो गुंडे लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि वो आर्मी से है बोल के। पर धीरे धीरे स्टोरी जैसे डेवलप होता है, और वो फिर एक चाहिए ना एग्रेशन के लिए थोड़ा सा ये चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी ट्रेनिंग नहीं करते। हाँ, ट्रेनिंग में ये सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर वो सिविलियन की तरह ट्रैवल करते हैं तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आर्मी से है बोल के। वो बहुत मतलब सहमे हुए, बहुत आराम से चलते हैं, मतलब एकदम आपके जैसे ही चलते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड प्रोटेक्ट, वो लोग फिर अपना पूरा जान लगा सकते हैं। करेक्ट। जो वो शरद पे दिखाते हैं वैसे ही पूरा एग्रेशन यहाँ पे दिखाते आ जाएगा। तो मूवी में वही फाइट सीक्वेंस देखने को मिला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ट्रेन जो बनाया है
उसको लिटरली एक ट्रेन उनको रियली बनाना पड़ा हाँ, है। वो जो सेट है, करेक्ट, सेट बनाना पड़ा है, पूरा सेट बनाया है उन्होंने। इवन दो उन्होंने जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज सी जनरली हम लोग सभी लोग ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, और हम एक एक चीजें हमें याद रहती है कि अच्छा उसका डिजाइन ये, जनरली फ्लोर का डिजाइन ये रहता है, सीट का सिलेक्शन इस हिसाब से रहता है। तो उन्होंने एक एक चीज उसे ऐड किया हुआ है उस सेट पे, तो और वो इस हिसाब से फील दे रहे हैं कि मतलब सब कुछ आपको जेन्युइनली रियली लगेगा। मतलब जो हमने जिस हिसाब से उनका मेकिंग का वीडियो भी हम लोगों ने रिव्यू किया था, देखा था मतलब, ठीक है, तो जिस हिसाब से उन्होंने लाइट्स और वो सारी चीजें यूज करी है, इट इज रियली अमेजिंग। मतलब एक नेक्स्ट लेवल का जो सेट बोलूंगा मैं, उन्होंने बनाया है वहां पे, समझ कर बनाया। क्योंकि देखो अब ट्रेन में जगह इतना है, अगर ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो फिल्म मेकिंग करते हैं, जो कैमरा कैरी करके हर एंगल से शूट करना इतने से कम जगह पर, वो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो ट्रेन को इस प्रकार से बनाया गया ताकि वो चाहे तो ट्रेन को कभी कभी एक्सपैंड कर सकते हैं शूटिंग के लिए, और नॉर्मल भी कर सकते हैं। करेक्ट। और पूरा सीक्वेंस जो फाइटिंग का हुआ है वो जो ट्रेन बनाया है उसी में ही हुआ है, कोई चलती ट्रेन में फाइटिंग नहीं हुआ है। वरना आजकल हम चलती ट्रेन में सिर्फ यही फाइटिंग देते हैं, जो 2-4 मुक्के मारे और धक्का मार दिया, ट्रेन से बाहर कर दिया, तो ऐसा होता है। वैसा वाला फाइटिंग कुछ ज्यादा रहे तो लोग पकड़ के फेंक दिया। हाँ, वही बस यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हीरो का टारगेट रही रहता है ट्रेन फाइट में कि कहां से कहां करके उसको दरवाजे तक लेके जाए और धक्का मार दे, बिल्कुल सही वो है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, एक रियल फाइट होता है, और जहां पर कि एकदम से वायलेंस दिखाई देता है, और फाइट जो इतना हैंड टू हैंड कॉम्बैट रहता है ना, हड्डी टूटने का, आंख फोड़ने का, खून से मतलब लथपथ और सर और जलने का, वो सब चीजें एकदम रियल लगता है। मतलब अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हो तो आप देख ही नहीं सकते हो, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कास्टिंग पे। हाँ, ठीक है। कास्टिंग पे है लक्ष्य जो न्यू कमर है, और राघव को तो आप तो सब जानते हो, डीआईडी से वो बंदा फेमस हो चुका है, और काफी मेहनत करी है उसने, काफी मेहनत किया है उसने। मतलब पहले फिर डांस किया, फिर एंकरिंग किया, फिर धीरे धीरे मूवीज में आने लगा। लेकिन थोड़े मूवीज में उसका एक्टिंग है, हुनर है उसमें। तो अभी धीरे धीरे उसको मूवीज मिलने लगे हैं जिसमें कि कुछ कंटेंट हो, जिसमें कि कुछ एक्टिंग निकल गया है। और राघव की एक्टिंग देखने से पता नहीं, क्योंकि हमने उसको देखा है डांस करते हुए, करेक्ट, तो उसको देख के लगेगा नहीं कि ये विलेन का रोल इतना अच्छे से कर सकता है। बिल्कुल सही। और लेकिन उसका जो एक्टिंग है, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको इतना डरावना लगेगा, थोड़ी देर के बाद आप उसको गाली देने लगोगे कि इतना खराब इंसान है बोल के। करेक्ट, मतलब तो वही कैरेक्टर के हिसाब। करेक्ट, मतलब देखो, अगर आप वही तो उसकी एक्टिंग है कि आप उसको नेगेटिव रोल में भी नेगेटिव समझ रहे हो, जबकि हमने उसको कितना खुश मिजाज इंसान देख चुके हैं, है ना कि नहीं। मतलब अगर उस हिसाब से हम जाए तो अगर ये मूवी लक्ष्य की जगह किसी और को मेन लीड हीरो लेना रहता है एक्शन के लिए, तो तुम किसको रिकमेंड करते? मैं तो आदित्य रॉय कपूर को रिकमेंड करता, क्योंकि तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल भी ये रोल कर सकते थे। लेकिन ये मूवी ना कूद-काद वाली मूवी नहीं है, और वो लोग कूदते हैं, ट्रेन में उतना जगह नहीं है। ट्रेन में जो है हैंड टू हैंड कॉम्बैट रहता है, करेक्ट, तो उतना आदित्य रॉय कपूर कर लेगा। और ये इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, एक मूवी का एक सीन है जहाँ पे हीरोइन ऐसे हाथ रखती है, उसका हाथ में पूरा ब्लड लगा हुआ रहता है, और उसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं। वहां पर जो हीरो के आंखों में जो इमोशंस है ना, वो शायद आदित्य रॉय कपूर ही कर सकता है, ना कि टाइगर श्रॉफ, ना ही विद्युत जामवाल। वो लोग क्यों नहीं चल रहे हैं? उनके पास एक्शन है, लेकिन उनके पास एक्टिंग की कमी है, वो लोग नहीं कर सकते एक्टिंग। तो ये अगर मेरे हिसाब से बोले तो आदित्य रॉय कपूर को देना चाहिए, क्योंकि वो है लंबा। करेक्ट। आर्मी में, क्योंकि मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट हाइट नहीं, आर्मी में नहीं चलता है, तो वो हाइट में भी है अच्छा, और फाइट भी अच्छा कर लेगा वो, और एक्टिंग भी अच्छा ही करता है। तो मेरे हिसाब से आदित्य रॉय कपूर होना चाहिए वो मूवी है, अगर ये हीरो को रिप्लेस किया जाए तो। लेकिन लक्ष्य ने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे नहीं लगता है कि इसको कभी रिप्लेस करना चाहिए। जो मूवी जैसी बनी है, ये इतने में ही बहुत अच्छी मूवी बनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इस मूवी को हॉलीवुड ने ऑलरेडी 5 स्टार दे दिया है, और हमारे तरफ से भी ये 5 स्टार मूवी ही कहलाएगी। ठीक है, न्यू कमर्स को चांस देना एक बहुत बड़ा मैं ये बोलूँगा रिस्क रहता है, लेकिन लक्ष्य ने उसे 100% कंप्लीट किया है।
जो भी उसको टास्क दिया गया था। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग तीन लौंडे चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मैंने हर बार कहा है वीडियो में कि आप कमेंट्स में डालो कि हमें और क्या करना चाहिए रिव्यू के स्टैंड पॉइंट, क्योंकि आप अगर कमेंट्स करोगे तो शायद हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिकॉज वी विल बी कमिंग अप विद ऑल द न्यू रिव्यूज़। जो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हम सोच रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का रिव्यू करने वाले हैं। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और देखते रहिए तीन लौंडे चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।